श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ आपकी सभी समस्याओं को एक साथ विध्वंस कर देता है नामक वीडियो में आए हुए कमेंट्स का उत्तर दे रहे हैं। संजय कुमार जी लिखते हैं, तुलसी की माला को जाप करने के लिए कैसे अभिमंत्रित किया जाता है? क्या जाप करने वाला माला पहना जा सकता है? बताने की कृपा करें। राधे राधे। देखिए संजय जी, तुलसी की माला का विधान अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग है। जैसे कुछ संप्रदाय में तुलसी की कंठी पहनी जाती है, गौड़ीय संप्रदाय आदि में, किंतु मैं अपने संप्रदाय की बात करूंगा, श्री संप्रदाय अर्थात रामानुज संप्रदाय की। हमारे यहाँ तुलसी की माला को पहनकर टहला नहीं जाता है। पूजा के समय तुलसी की माला पहन सकते हैं, वो भी तुलसी की माला जपमाली में जप रहे हैं और जपने के बाद तुरंत गले में डाल लें, पहन लें, किंतु जैसे ही पूजा के स्थान से उठें, तुलसी की माला फिर जपमाली में रखकर कहीं रख दें जहां रखते हैं। हमारा संप्रदाय कहता है कि तुलसी की माला पहनकर हम नित्य क्रिया आदि नहीं कर सकते, और स्नान भी तुलसी की माला पहनकर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद तुलसी की माला पर पड़ा हुआ जल हमारी उपस्थिति आदि अंगों पर न पड़े। तो इसलिए हमारे यहाँ केवल जपने का विधान है कि हम तुलसी की माला केवल जपें। रायत सॉल्यूशंस जी लिखते हैं, विशोक श्री विष्णु। बिल्कुल, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र शोक रहित करने वाला है, अर्थात श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के बाद शोक ध्वस्त हो जाता है। ओम प्रकाश मेवाड़ा जी लिखते हैं, जय गुरुदेव को नमन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण। ओम प्रकाश जी। अजय सिंह, राधे कृष्ण सीताराम। विष्णु भगवान जी, ओम नमो नारायणाय गुरु जी, जय श्री राधे। अपर्णा सिंह जी, जय श्री राधे। नवी शर्मा जी लिखते हैं, श्री नारायण, जय श्री नारायण। एपिसोड्स श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। गीतिका माथुर लिखते हैं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपको भी जन्माष्टमी शुभकामनाएं गीतिका जी। विकास ठाकुर जी लिखते हैं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी। ऋचा द्विवेदी जी लिखते हैं, आपको जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं, नारायण आपको हर प्रकार से सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। मैं भी भगवान नारायण के ही नामों के प्रचार प्रसार में लगा हूँ, तो भगवान कृपा करें। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि भगवान के नामों प्रचार प्रसार करना भी भगवान की एक बहुत बड़ी सेवा है। विकास ठाकुर जी लिखते हैं, ये कौन सी माला डाली है आपने गले में? तो चूंकि कल जन्माष्टमी थी विकास जी, तो तुलसी की माला, ये हमारे यहाँ एक सज्जन है, वो तुलसी की माला स्वयं बनाते हैं, शुद्ध तुलसी की। तो हमें इसे सुमिरनी भी कह सकते हैं, क्योंकि 108
गुड़िया की माला होती है तो ये उसका जस्ट हाफ है, आधा। तो आधा माला इसलिए है कि जपने में आसानी होती है, हाथ में लेने में आसानी रहती है, इसलिए इसको हम रखते हैं अपने पास। तो जब 2 माला जपते हैं तब जाकर 1 माला होती है। और पूजा आदि करते समय गले में भी डाल लेते हैं। तो चूंकि कल की बात आप कर रहे हैं तो ये कल वीडियो जन्माष्टमी का दिन था, तो पूजा आदि करना ही रहता है, तो दिन भर तो उसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं, तो इसलिए माला गले में पड़ी थी। ये शुद्ध तुलसी की माला है। मौसमी गांगुली जी लिखती हैं, अगर गुरु मंत्र पहले से लिया गया है तो हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं क्या? देखिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए गुरु मंत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। यदि गुरु मंत्र नहीं भी है तब भी आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं, किंतु गुरुमुखी यदि हैं तो बहुत उत्तम है। और यदि आप गुरुमुखी हैं तो एक बार अपने गुरु जी से प्रार्थना करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम उनके श्रीमुख से सुन लीजिए, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी आपका गुरुमुखी हो गया। गुरुमुखी मंत्र और गुरुमुखी स्तवन, ये दोनों अनंत फल देने वाला बन जाता है। गुरु की वाणी लगते ही कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए यदि आपके गुरु जी सहज सुलभ हों, क्योंकि अधिकांश क्या होता है कि गुरु जी सुलभ होते नहीं। जिनसे दीक्षा लीजिए तो ज्यादातर व्यस्त रहते हैं या दूर रहते हैं, तो यदि सुलभ हैं तो आप निश्चित रूप से उनसे उनकी वाणी में एक बार सुन लें। दूर हैं तो उनसे बोलें कि एक बार पाठ करके कोई वीडियो आपको डाल दें, तो उसे सुन लें, तब भी ये गुरुमुखी हो जाएगा, जैसा मैं अपने शिष्यों के साथ करता हूँ। मैं दीक्षा देने के बाद सभी मंत्र लिखकर व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, और तमाम जो हमारी संप्रदाय की विधियां हैं उसे, और साथ साथ अपना पाठ किया हुआ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का एक वीडियो है जो हमारे ही दीक्षित शिष्य नरेंद्र जी द्वारा एडिटेड है। उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है इसको, क्योंकि मैंने तो ऐसे साधारणतया पढ़ा था, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर उसको एडिट किया है कि मेरे पाठ करते करते पन्ना अपने आप पलटता रहता है। तो जिनको भी मैं दीक्षा देखता हूँ उनको ये वीडियो भेज देता हूँ, तो एक बार जब उसे सुन लेते हैं तो उनके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी हमारे दिव्य मंत्रों के साथ साथ वो भी गुरुमुखी हो जाता है, तो वो गुरुमुखी होकर पाठ करते हैं। किंतु यदि आप दीक्षा नहीं भी लिए हैं तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। देवर्ष उपाध्याय जी लिखते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं 3 पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम, 1 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच का पाठ करता हूँ। जय श्री सीताराम। यह आपके ऊपर बड़ी कृपा है देवर्ष उपाध्याय जी कि आप इन सब दिव्य स्तोत्रों को पढ़ते हैं। बाकी नहीं भी पढ़े अगर गोपाल सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच, तो इन सब की भी पूर्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम अकेले ही कर देता है। तो इतना ही तो आज की कमेंट्स में था, मैंने लगभग सबका उत्तर दिया। श्री राधे।